हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग जब टाइटल ही पढ़ रहे हैं आज की क्लास का दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वहीं से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे हम डिफरेंट प्राइसेस पे बात करने वाले हैं। डिफरेंट प्राइसेस पे बात करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है ये भी आपका कहाँ पे आएगा, ये भी आपका पार्ट है मार्केट स्ट्रक्चर का। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने अभी तक मेजरली आपको दो टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं। कौन कौन से? नंबर वन इज द परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड नंबर टू इज द मोनोपोली। अभी इसके अलावा भी हमें मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, जैसे ओलिगोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हो गया। बट अभी तक मैंने आपको दो ही पढ़ाए हैं, हम उसी के बेसिस पे इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपका मोनोपोली में भी एग्जिस्ट करता है, ये आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी एग्जिस्ट करता है, ये आपका ओलिगोपोली में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये बात की बात है। अभी हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं पढ़ा, हमने ओलिगोपोली नहीं पढ़ा, तो हम उस डिटेल पे तो नहीं जाएंगे। बट अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, हमने मोनोपोली पढ़ा। तो हम उन्हीं दोनों के बेसिस पे इस टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे। बट अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति उसको भी ज्वाइन करिए। देखिए, हम लोग जब मोनोपोली पढ़ रहे थे तो मोनोपोली में मैंने क्या बोला था आपको? मोनोपोली में मैंने आपको बोला था कि जो हमारी फर्म है दैट इज अ प्राइस मेकर। क्या है वो? प्राइस मेकर। वो अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करती है। वैसे ही जब हम परफेक्ट कंपटीशन पे बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बोला था कि हमारी जो फर्म है दैट इज अ प्राइस टेकर। वो प्राइस टेकर है। जब हम देखते हैं कि हमारी फर्म प्राइस टेकर है, इसका मतलब जो भी प्राइस मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रहा होगा उस पर्टिकुलर फर्म को उसी प्राइस के अंदर सेल करना पड़ेगा। अगर वो उस प्राइस के अंदर सेल नहीं करेगी तो क्या होता है, उसको एग्जिट करना पड़ सकता है। या तो उसके लिए बहुत ज्यादा अनप्रॉफिटेबल होगा, या क्या होगा अगर समहाउ वो थोड़ी देर के लिए प्राइस कम भी करेगी तो भी क्या होगा, बाकी फर्म्स भी उसको फॉलो करेंगी और उसके लिए प्रॉफिटेबल होता भी नहीं है। तो ऐसा वो नहीं करती। तो इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी मार्केट के अंदर प्राइस प्रिवेल करता है उसी के अंदर बाकी सारी फर्म्स भी सेल करती हैं। लेकिन जब हम मोनोपोली पे बात कर रहे हैं, मोनोपोली में हमने क्या बोला? प्राइस मेकर है। जब आपकी फर्म प्राइस मेकर है इसका मतलब उसके पास अथॉरिटी है कि अपने हिसाब से वो प्राइस डिसाइड कर सकती है। मार्केट में अथॉरिटी है उसके पास कि क्या प्राइस उसको मार्केट के अंदर, किस प्राइस पे कितना प्रोडक्ट उसको बेचना है। लेट्स से अगर एक मैं मोनोपोलिस्ट हूँ, मार्केट के अंदर जिसको भी मार्कर्स चाहिए वो मेरे पास आके लेगा, कोई भी सेकंड सेलर नहीं है। मैं ही होल जो मार्केट है उसमें एक ही सेलर हूँ मैं। तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास लेट से आप आते हैं, आपने बोला मुझे मार्कर चाहिए, फर्स्ट यूनिट ऑफ मार्कर मुझे आपको सेल करना है, तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा ना मैं आपको मार्कर कितने का बेचूंगी। लेट से मैंने आपको बोला 50 रुपीज का मार्कर है, ठीक है। अब इस समय बिकॉज मार्केट में कोई और सप्लाई नहीं कर रहा मार्कर की, तो आप मुझे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कि 50 रुपए का मार्कर क्यों बेच रहे हो, सेकेंड पर्सन तो मुझे 20 रुपए का बेच रहा था। आप मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन अब मेरा फ्रेंड आता है मेरे पास, वो मुझे बोल रहा है मार्कर चाहिए, तो मेरी मर्जी है मैं उसको 50 की जगह 20 रुपए का बेचूं। ठीक है, तो इट्स अप टू मी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया बिकॉज जो प्रोडक्ट था उसकी मैं होल सेलर हूँ। क्या हूँ? होल सेलर। बट जब भी हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करेंगे, वन ऑफ द मेजर थिंग दैट इज प्राइस मेकर। लेकिन यहाँ पे अगर मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड भी है तब भी मैं क्या कर सकती हूँ, तब भी मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकती हूँ। कैसे करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपका प्रोडक्ट स्लाइटली डिफ्रेंशिएटेड भी है तब भी हम लोग क्या करते हैं, तब भी हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। कैसे करता है? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा घर के अंदर हम लोग नंबर ऑफ शैम्पूज यूज करते हैं, ठीक है। अगर आज आप देखेंगे, लेट्स से आपकी मदर कोई शैम्पू यूज कर रही है, आप कोई और शैम्पू यूज कर रहे हैं, आप आज क्या करिए, जाकर शैम्पू का लेबल देखिए। मैक्सिमम केसेस पे क्या होता है, एक रेंज के शैम्पूज के अंदर आपको दिखाई देगा
कि वहां पे जो लेबल है वो सेम है, ऑलमोस्ट जो जो उसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं दे आर सेम। इसका मतलब मैंने क्या किया, मेरे पास जो घर के अंदर शैम्पूस थे, जो आपके प्रोड्यूसर्स थे उन शैम्पू के, लेट्स से लॉरियल पड़ा था, ट्रेसमे पड़ा था, वहां पे क्या हुआ, वहां पे ब्रांडिंग आई, वहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आया। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम ये सारा पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ मोनोपोली पे होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे भी होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि वहां पे इंग्रेडिएंट्स तो ऑल दो सेम थे, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे पैकेजिंग का फर्क आया, वहां पे बॉटल का फर्क आया, वहां पे ब्रांडिंग का फर्क आया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट में स्लाइट डिफरेंशिएशन आया, और आपके जो हर शैम्पू का प्राइस है वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप लॉरियल लेने जाएंगे, लेट्स से वो 300 रुपए की बॉटल मिल रही है, ट्रेस में हो सकता है आपको 320 की मिले। ठीक है, तो यहाँ पे समझाने वाली बात क्या है कि जब भी आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएटेड होगा, वहां प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का फीचर होगा, एट दैट टाइम हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो फिनोमिना है वो अप्लाई होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हम इजीली लिंक कर पा रहे थे, तो मैंने उसको भी आपको लिंक करके समझा दिया। तो हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा नंबर 1 मोनोपोली, मोनोपोली में भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे भी होता है, और ओलिगोपोली पे भी होता है। अगर आप ओलिगोपोली में देखें तो हमारे पास, अगर एयरलाइंस के बारे में मैं बात करूं, बहुत फ्यू जो कंटेनर्स है वहां पे, तो वो सब क्या करते हैं, वो सब अलग अलग इकोनॉमी के क्लास के लिए अलग प्राइस चार्ज करेंगे, आपको बिजनेस क्लास के लिए अलग प्राइस चार्ज करेंगे, तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, उस डिटेल पे हम जा नहीं रहे, तो अभी आई होप आपको इतना समझ आया। तो जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इट इज अ प्रैक्टिस जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे आपका सेलर सेल कर रहा है सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स। अब जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो देयर आर मेजर 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नंबर 1, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जब हमने बोला कि परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब क्या है, मैं पर यूनिट प्रोडक्ट के लिए आपको मैक्सिमम प्राइस चार्ज करूंगी। नॉर्मली अगर आपको याद होगा तो मैंने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, दैट इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस में हमने क्या देखा था, विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल, जो मैं पे कर रही हूँ एक्चुअल प्राइस आई विल पे, उसी का डिफरेंस होता था कंज्यूमर सरप्लस। लेकिन यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, इसका मतलब यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ विलिंगनेस टू पे इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस, इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस। मतलब आपका जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, वो मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस पे आपको हर यूनिट सेल करने वाला है, तो हर यूनिट के लिए वो मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस आपसे चार्ज करेगा। अगर आप लोगों ने बुक में देखा होगा तो इस तरीके से डायग्राम बनती है, इस तरीके से प्राइस, एंड हियर वी हैव द आउटपुट। लेट्स से मैंने बोला कि फर्स्ट यूनिट के लिए आपका जो प्रोड्यूसर है वो 4 रुपए देने को विलिंग है, फर्स्ट यूनिट के लिए वो 4 रुपए देने को विलिंग है, तो इट इज अ मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो विलिंगनेस टू पे है फॉर फर्स्ट यूनिट वो कितनी है, 4 रुपी, और एक्चुअल प्राइस पे कितना है, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो नो कंज्यूमर सरप्लस। सेकेंड यूनिट के लिए लेट्स से वो 3 रुपए देने को विलिंग है। ठीक है, तो एक्चुअल प्राइस भी आपने कितने का सेल किया, 3 रुपए में। थर्ड यूनिट के लिए वो 2 रुपए देने को 2 रुपए देने को तैयार है, तो इसका मतलब यहाँ पे नो कंज्यूमर सरप्लस की सिचुएशन बनती है अंडर द केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। आई होप आपको समझ आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या कहाँ पे होता है, वो होता है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री में, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस में क्या होगा, यहाँ पे हम इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमने बात की कि पर यूनिट बेसिस पे हमने बात की, लेकिन जब हम
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंड यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ब्लॉक्स पे बात करेंगे कि लेट्स से 10 यूनिट्स अगर मुझे सेल करने हैं तो 10 यूनिट्स को सेल करने के लिए मैं अलग प्राइस चार्ज करूंगी, 20 यूनिट्स के लिए मैं अलग प्राइस चार्ज करूंगी। जैसे अगर आप होलसेल मार्केट के अंदर जाएं तो आप लोगों ने बोला कि मुझे 100 पेन्स का पैक लेना है, तो 100 पेन का जो पैक है वो आपको सस्ते में मिलेगा। वहीं पे अगर मैं वहां जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मुझे एक सिंगल पेन चाहिए, तो मुझे तो अलग प्राइस मिलेगा ना। तो वहां पे क्या हो रहा है, ब्लॉक्स पे सेलिंग हो रही है। ब्लॉक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितने में मैं कितने यूनिट सेल करने वाली हूँ। क्लियर? आई होप आप लोगों ने ये नोट किया। नाउ अब हम बात करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंड डिग्री की। जब हम बोल रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका सेलर है वो क्या करेगा, वो डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट लेवल ऑफ क्वांटिटीज पे आपको अलग अलग प्राइसेस चार्ज करने वाला है। लेट्स से अगर मैं मार्कर के बारे में बात करूं, आप मेरे पास मार्कर लेने आए, तो मैं रिटेल में भी बेच रही हूँ, मैं होलसेल में भी बेच रही हूँ। मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको एक सिंगल यूनिट मार्कर का लेना है तो आपको कितने का मिलेगा, 50 रुपीज का। लेकिन अगर आपको 100 यूनिट्स मार्कर के लेने हैं तो मैं आपको 30 रुपीज पर मार्कर जो है वो प्रोवाइड करूंगी। तो आप लोगों ने क्या देखा, अगर मुझे एक मार्कर लेना है तो उसके लिए मैं आपको 50 रुपए चार्ज कर रही हूँ। अगर आपको मैंने बोला 100 मार्कर्स लेने हैं, उसके लिए 30 रुपीज चार्ज कर रही हूँ। आप मुझे बोलते हैं 100 नहीं, अगर आप 50 मार्कर्स प्रोवाइड करेंगे मुझे तो क्या चार्ज करेंगे, तो मैं आपको बोलती हूँ कि 40 रुपीज का लगा दूंगी मार्कर। तो मैंने क्या किया, मैंने ब्लॉक्स के बेसिस पे बेचना स्टार्ट किया। अगर आप मुझसे आकर कितने ले रहे हैं, लेट्स से अगर आप मुझसे आकर लेट्स से 10 मार्कर्स लेते हैं, ठीक है, 10 मार्कर्स अगर आप मुझसे ले रहे हैं तो फॉर 10 मार्कर्स में क्या करूंगी, मैं आपको लेट्स से 50 रुपए का एक मार्कर लगा रही हूँ। अगर आप मुझसे 10 से 20 मार्कर के बीच में ले रहे हैं तो मैं आपको 40 रुपीज पर मार्कर लगा रही हूँ। अगर आप मुझसे 20 to 30 मार्कर्स के बीच में ले रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं आपको 30 रुपए पर मार्कर लगा रही हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है, ब्लॉक्स के बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे वेरिएशन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस आप लोगों को मिल रहा है। हमारा जो कंज्यूमर है वो इंजॉय कर रहा है सम अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें 10 मार्कर्स के लिए आप विलिंग हो सकता है, अगर मैं आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देती, आप हो सकता है आपको मार्केट वाले प्राइस में ही लेना पड़ता, तो आप लोगों के पास कुछ तो एक्स्ट्रा बचा ना पॉकेट में। दैट एक्स्ट्रा इज व्हाट, दैट एक्स्ट्रा थिंग इज व्हाट, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम बात करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री, जब आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमारा जो सेलर है वो डिवाइड कर देगा मार्केट्स को, डिवाइड द मार्केट इनटू सेपरेट ग्रुप्स। जब वो मार्केट को डिवाइड कर रहा है इनटू सेपरेट ग्रुप्स तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी ग्रुपिंग डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ग्रुप के बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और सम टाइम इसको कहा भी जाता है ग्रुपिंग डिस्क्रिमिनेशन। अब किस तरीके से वो ओवरऑल मार्केट को सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड करता है, दैट इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड कंडीशन। जब मैंने बोला कि डिमांड कंडीशन के बेसिस पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। अगर हम बोलेंगे, इस चीज को ध्यान से सुनना सो दैट आप लोग एक थॉट डेवलप कर सके इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर मैं आपको बोल रही हूँ आपके पास दो मार्केट है, दोनों मार्केट्स में मुझे ये मार्कर सेल करना है, एक जगह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इलास्टिक डिमांड। जब मैं इलास्टिक डिमांड के बारे में बात कर रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर मैं प्राइस को चेंज करूंगी तो क्वांटिटी डिमांडेड एकदम क्विकली रिस्पॉन्स करेगी। मतलब अगर मैं प्राइस को बढ़ाऊंगी यहाँ पे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होने वाली है, फॉल होने वाली है। लाइकवाइज
अगर मैं बोल रही हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इन इलास्टिक डिमांड। जब मैंने इन इलास्टिक डिमांड के बारे में बात की, इसका मतलब यहाँ पे प्राइस अगर मैं चेंज भी कर रही हूँ तो उतना ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा क्वांटिटी डिमांडेड पे। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे बहुत तेजी से कम हो रही है, यहाँ पे बहुत तेजी से कम नहीं होगी, यहाँ पे एज कंपेयर टू दिस क्वांटिटी डिमांडेड कम चेंज होगी। तो आप मुझे बताइए ज्यादा प्राइस में कहाँ पे चार्ज कर सकती हूँ? ज्यादा प्राइस में चार्ज कर सकती हूँ यहाँ पे, आई विल चार्ज मोर प्राइस हेयर, चार्ज मोर प्राइस हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इसी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिस पे आपका जो सेलर है वो डिवाइड करता है ओवरऑल मार्केट को। जहां पे उसको लगेगा इन इलास्टिक डिमांड है वहां पे वो चार्ज करेगा ज्यादा प्राइस। ठीक है, तो मैथमेटिकली भी देखेंगे हम इसको। आप लोगों को पता है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू माइनस 1/E। दिस इज द फॉर्मूला जो हम क्लास के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज रिवाइज करिए, नहीं तो इकोनॉमिक समझ नहीं आती। तो हम लोगों ने लेट्स से बोला कि आपका जो मोनोपोलिस्ट है, ठीक है, मोनोपोलिस्ट ने डिसाइड किया कि वो प्राइस क्या सेट करेगा, वो प्राइस सेट करेगा 15 रुपीज। और एक जगह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, एक जगह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेट्स से 5 है। तो फर्स्ट केस में आप मुझे बताइए क्या होगा। प्राइस इज बेसिकली द एवरेज रेवेन्यू, 15 into 1 minus 1/2 comes to be 7.5। एक जगह मुझे मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है 7.5 और दूसरे मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा 15 into 1 minus 1/5, 5 minus 1 4, 12 रुपए। ठीक है, 12 रुपए हो जाएगा। आप एग्जाम्पल चेंज कर सकते हैं, मेरे को सिर्फ समझाना है तो मैंने वही एग्जाम्पल लिया जो बुक में भी है, सो दैट आप वापस पढ़ें तो आपको समझ आ जाए। आप वैल्यू चेंज करेंगे तो भी आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, वो चीज मैं आपको समझा दूंगी लास्ट में। तो मार्जिनल रेवेन्यू 7.5 है, मार्जिनल रेवेन्यू 12 है एक मार्केट में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका मोनोपोलिस्ट है वो क्या करता है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या करेगा, MR इज इक्वल टू MC की सिचुएशन को, कंडीशन को फॉलो करता है। अब यहाँ पे मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू फॉर 2 मार्केट्स है, MR A is equal to MR B is equal to marginal cost. This will be the condition now. अब मार्जिनल रेवेन्यू A में क्या है 7.5, B में 12 है, इसका मतलब इन दोनों को बराबर आना पड़ेगा। बराबर आने के लिए क्या होने वाला है, बराबर आने के लिए यहाँ पे जो मेरी इन इलास्टिक वाली डिमांड वाली मार्केट थी, इन इलास्टिक, क्योंकि 2 है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड वाली मार्केट है, यहाँ से मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं कुछ प्रोडक्ट उठाऊंगी, यहाँ पे बेचूंगी। बिकॉज मैंने आपको बताया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होने पे आपका सेलर क्या करेगा, चार्ज ज्यादा प्राइस करेगा यहाँ पे। तो वो क्या करने वाला है, यहाँ से इन इलास्टिक डिमांड वाली मार्केट से कुछ प्रोडक्ट उठाएगा, यहाँ पे सेल करेगा इलास्टिक डिमांड वाली मार्केट में। क्यों करेगा, सो दैट उसकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन है वो फुलफिल हो सके। और अल्टीमेटली जब यहाँ से प्रोडक्ट उठ के यहाँ जाएगा तो क्या होगा, इलास्टिक वाली में सप्लाई बढ़ जाएगी। जब सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है तो प्राइस क्या होता है, प्राइस फॉल करेगा। तो अल्टीमेटली प्राइस यहाँ पे फॉल होगा और यहाँ पे राइज होगा, बिकॉज यहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जब हम, ये लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है जब हम इलास्टिक डिमांड वाली मार्केट पे बात करते हैं तो आपका जो सेलर है, जो आपका मोनोपोलिस्ट है, वो क्या करेगा, वो आपका इलास्टिक मार्केट में क्या करेगा, कम प्राइस सेल करेगा। पूरा फिनोमेना मैंने आपको समझाया। और इन इलास्टिक में वो हायर प्राइसेस चार्ज करेगा। तो कहने का मतलब है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट डिमांड कंडीशंस। क्लियर? तो दिस इज बेसिकली योर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ 3rd डिग्री। तो हम लोगों ने 3 मेजर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ी। नंबर 1 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ 1st डिग्री, जहां पे नो कंज्यूमर सरप्लस था। सेकंड पे देयर इज सम अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अब थर्ड जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ 3rd डिग्री, इसमें आप गूगल करिए, चैट जीपीटी को यूज करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।